हथियार है ये बस चाहे वो कोई 5 साल का बड़ा चला लो, अगर बच्चे बड़े चंट है कौन चला लो तो ये भी चला ही लेंगे हैं, ये है भैया। लेकिन आज पूरा हाल था उरा तो लींड पड़े थे सूर्या के डांगरा के हाँ। गंद पड़ा था सारा। हाँ। कौन कहते सरकारी जगह आज ये इतनी तारीफ हो रही इन बच्चों की, आपके माध्यम से लगा लो और अखबार के माध्यम से बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत सुधार कर दिया बच्चे जो। नमस्कार, मैं अजय और भाई बात आज फिर आपके शहर की, क्योंकि बात होनी चाहिए, ज़रूरी है। सरकार भी है, प्रशासन भी है और संस्था भी है ये शहर के अंदर प्रणालियों में काम करने के लिए, जो जिसके अंदर शहर की व्यवस्था चलती है। और प्रशासन की बात करा तो यह व्यवस्था है इस रोड की, ये दिखा दे, रोड दिखा दे, चल लिया रोड दिखा, रोड ये रोड की व्यवस्था है। जब भी आवें थूक के बंद लगावें और गोली गेट हो जावें। और प्रशासन की अगर बात करूं तो आगे मैंने शिवले का ढक्कन दिखाया था, उसके अंदर मलबा डाल दिया, मलबा, यानी कोई उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, मलबा डाल दिया। और एक दिन मैंने इसकी न्यूज़ बनाई थी पहले, तो इसकी व्यवस्था ही बड़ी दंदनीय थी और यो प्रशासन के अंडर आवे। यहाँ पे तार बंधे हुए हैं, इसकी ग्रिल चोर पाड़ देंगे, पता नहीं कौन पाड़ देंगे। लेकिन बस ये है कि व्यवस्था है, बढ़ानी ज़रूरी थी। शहर है, छोटी काशी है, इसकी हालात हुआ थी नरकते बुंडी, क्योंकि यो वो दाग था शहर के ऊपर जो बाबा भीमराव चौक के ऊपर था, देखा जांच का था। लेकिन एक युवा को कहें, एक संस्था को कहें और एक कुछ लोगों को कहें, भाई जागरूक हो, जाग गए तो उस नरक को स्वर्ग बनाने की सोच ली। स्टैंड विद नेचर, चलो भैया, यह संस्था है और यह संस्था के लोग काम करनी है। अब टेम्पो वाला भी आगे रुक गया और मैंने देख के मैंने पार्षदों को भी एक रोक लिया, भाई जोगी साहब हैं। तो आज बात इन लोगों से कि नेता बनोगे, नेता के फार्म भरोगे, एमसी चेयरमैन कदे एमएलए बनने के दावे हो और भविष्य में काम लाग गए हो। आए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया अजय भाई, आप बताएं। आप सुनाएं, क्या उम्र आपकी? मेरी 25 साल उम्र है। 25 साल है और मेरे हिसाब से आप पूरे भारत का दौरा कर चुके, साइकिल जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पूरे देश की यात्रा की है, हरियाणा की भी की है अलग से जी। सोच क्या है? सोच ये है जी, जो जलवायु हमारी परिवर्तित हो रही है और पर्यावरण का जितना नुकसान हमने कर लिया कोरोना में, हमने समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको आदमी नहीं समझ रहा इस बात को कि पैसा सबसे ज़्यादा कैसे कमाया जाए, उसके लिए पर्यावरण की जितनी सी तिसी करी जा कर दो। तो उस सोच के खिलाफ ये हमारा एक अभियान है जिसने हमने ये नाम दिया स्टैंड विद नेचर। तो ये एक समझ है हमारी। लेकिन जो आज आपका काम है भाई, आप भी पारिवारिक हैं, सभी पारिवारिक हैं, सबका परिवार लग रहा है, अगर करा नहीं तो खावा केंगे। और या फिर छोटी काशी तो बना, पैसे लगे, सब काम हुआ, लेकिन आज इसकी हालत वो थी नरक से भी बुंडी का है। तुम्हें क्वेश्चन अजय भाई, पिछले कुछ दिनों पहले अगर आप भिवानी को पूरी देखेंगे ना तो बहुत बुरा हाल था। और ये हमारा एक सौभाग्य भी है कि कुछ लोग इस तरह के भी प्रशासन में आते रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। तो इस बार जो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि जो डीसी साहब आए हैं हमारे, ढिल्लो साहब, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। मैंने देखा था ये आपा पुराना बस स्टैंड से कोर्ट आते हैं, वहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पे इतनी बढ़िया पेंटिंग हो रखी है। और ये है डीसी ऑफिस के परली तरफ वाली जो रोड है उस पर इतनी सुथरी पेंटिंग हो रही है। कोई आओ तो न्यू लगा है भाई, एक अच्छा सा शहर है। तो उसमें फिर हमने भी न्यू लगा, विद्या देवी जी हैं हमारी साथी, विष्णु जी हैं, इन्होंने कहा भाई आपा क्या सहयोग करा। तो हमने फिर परसों इस पर ये देखा कि ये बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर शराबी जो हैं वो शराब पी के चीज़ें डालते हैं, आसपास वाले लोग डालते हैं। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे कर रहे थे, एक साहब आए, सूट बूट पहन रखा था, मखा की मैं काम की बात बताऊँगी, जोड़ा ले रहे थे, कूड़े का घेर के चले गए। तो पढ़े लिखे न पढ़े उनका क्या कर लिया, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है वे कंप्लीट कर लिया। वो हटा पड़ा था, वो हटा दिया, भगा दिया। हाँ। एक गवार लोग जिन्हें बोला, गवार बोल जानवर
जो साफ सुथरी जगह को साफ सुथरा जानवर भी बहुत समझदार हुए जी। जानवर भी अगर आप देखोगे ना, कुत्ता कितने बैठेगा तो पहले पूछड़ मारेगा और उसके बाद सफाई करके बैठेगा। अपना तो क्या कर, अपने जो आदमी है बहुत सारे ऐसे हैं गंद फैला के उठेंगे केड़े बैठेंगे। तो पार्षद साहब, मिनी सरकार का है आपकी, तो छोटी काशी बोले नगर परिषद, आप उसके हिस्सा हैं, तो क्या वास्तव में काम आज इन लोगों का है या काम प्रशासन का है? आप लोगों की जिम्मेवारी है? किससे वार्ड तो आता हो? बिल्कुल। किसका वार्ड है ये नहीं, ये निदान है वार्ड किसका है, लेकिन ये कोर्ट आसी रोड से जो कोर्ट की तरफ जो रास्ता है हम ये है। और ये लड़के जो लगे हुए हैं, मैं तो ये कहता हूँ भाई बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये। देखो सुबह से छोटा बच्चा भी है, बहन जी भी है, और इन्होंने इसको एक छोटी सी हरी पगडंडी को जो है ना स्टैंड भी दी नेचर का जो है ना, ये मंडल के उनका ग्रुप बना रखा है। बधाई दिन में रही हो, बधाई दिन का काम को चला है। कहते दौड़े कपड़े काट के आप भी लग गया करो इस तरह काम करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके साथ खड़ा हूँ भाई, मैं इनके साथ काम करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रशासन ने भी अभी सूद ली है भिवानी की, जब से हमारे डीसी साहब आए, ये सच्चाई है, ये छोटे भाई ने बताया था। डीसी साहब ने सफाई पे बड़ा विशेष ध्यान दिया है, और हम चाह रहे हैं कि डीसी साहब हमारी छोटी काशी जो नाम से मशहूर है भिवानी को एकदम चमका दो आपके छत्र छाया में। हम आपके साथ खड़े हैं जहाँ भी। वो तो लोटे का जिंद ले रहे हैं, घस देंगे और चीज़ पैदा हो जाएगी। वो तो जमीर तो इन लोगों का जग रहा, ये सहयोग कर रहे हैं, सरकार क्या करे वो नहीं बता पा रहे। मैं आगे आए। नमस्कार, आपको दिल से धन्यवाद JNC का कि आप इतना सार्थक काम आज इस शहर के लिए कर रहे, क्योंकि सख्त जरूरत है इस शहर को इस काम की। क्या कहेंगे, कहाँ से टाइम निकालते हैं, किस प्रकार से बयान करते हैं, कितने बच्चे हैं और क्या परिस्थिति परिवार की? मेरा नाम विद्या देवी है और स्टैंड विद नेचर संस्था में शुरू से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। टाइम तो हमारे हाथ में ही है, कोई ज़रूरी कामों के लिए निकालना चाहे तो हर कोई निकाल सकता है मेरे हिसाब से। और हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है साफ़ सफाई रखने की। जैसे कि हमने ये साफ़ सफाई की है और यहाँ से उठा के अब डाल दिया बाहर, किसी ने यहाँ मतलब कूड़ा कचरा डाल रखा था, दारू दूरू पी थैले वगैरह रखी थी। तो हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है थोड़ी थोड़ी सावधानी मतलब बरतें, रखनी चाहिए साफ सफाई। और कसम खाऊं, इस बात को झूठ नहीं बोल रहा मैं कसम खाने लग रहा हूँ कि इसकी हालत वास्तव में नरकते बुंडी थी, नरकते बुंडी। लेकिन सलूट इनको JNC का कि इन्होंने आज उस जगह को स्वर्ग बना दिया। अभी बात पूछ किसके हैं? ये सामने काम चल रहा है जी। क्या आप उनको कहेंगे हटा के वहाँ? नहीं, बिल्कुल वो रखे हैं, अच्छे से रखें, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जगह आज वो बना दिया, बैठने के लायक बना दिया। आगे आए प्लीज दिखाते रहे सर, आपने क्या क्या काम किया, कितनी खुशी मिला है जब गलता हो इस तरह काम करके घर पे जाते हो तो कितना आनंद महसूस करो हो जीवन का कि यार मैं को सार्थक काम करके मेरे जीवन का। यानी कहीं ना कहीं मैंने कराया है। क्या कहोगे? देखो ध्यान तो नहीं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु है और लोकेश भाई के साथ इस अभियान में हर कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। और जब चले तो पता चला कि यहाँ भी गंदगी, यहाँ भी गंदगी है, यहाँ भी गंदगी है। सुधार तो बहुत करना है जी। हम शुरुआत करेंगे तो और भी साथ ही साथ में खड़े होने लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दो भाई और जैसे देखा कि उन्होंने यहाँ पर काम किया है आपने, तो बड़ी खुशी हुई और उन्होंने भी कहा भाई जब भी टाइम मिलेगा हम भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही सुधार होगा। आपने देख लिया, आप भी सहयोग कर सकते हैं। जिसने देखा जी सुधार में सब यानी कह सकते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनेगा और कड़ी कड़ी से चैन बनेगी। बिल्कुल अजय भाई, और यही बात है और ऐसा ही है। और एक आप भी आए हो, आपका भी ये सहयोगी मानता हूँ कि इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक आप पहुँचा पाओगे। और एक संदेश और भी है जी हमारी संस्था का कि इसकी नगर पालिका की गाड़ियाँ आती हैं हमारे घरों में सामान लेने के लिए, कूड़ा लेने के लिए। उस कूड़े की हम एक जिम्मेदारी अपनी लगाएं, अपने परिवार की लगाएं। घर में 4 डब्बे रख लें, एक में ठोस कचरा, एक में गिल्ला कचरा, एक में जो सब्जियों का वेस्टेज है वो डाल दें, एक में अगर हमारे घर में बायोमेडिकल कोई कचरा है उसको डाल दें। तो इनको जब अलग अलग रखेंगे ना तो हमारे प्रशासन ने भी हो सकता है, आप ज़्यादा जानते होंगे, कहीं पर प्लांट लगा रखे होंगे जो इस वेस्टेज मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो जाएगी और उसको रिसाइकल किया जा सकेगा। प्लांट तो लगाया हुआ है वहाँ पे, जानकारी नहीं है कहाँ लगाया हुआ है, लेकिन मुझे लगाया होगा। और ये जो है वो जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है अजय भाई, आज की टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने एक बात मैं बताऊं
कि आने वाला टाइम है जो कार्बन उत्सर्जन जो आपने सुनी है ना, वह इतनी बड़ी समस्या है। एक टाइम बाद ऐसा होगा कि हमारे घरों के ऊपर प्राइवेट कंपनियां आके अपना कार्बन वो लगाएंगी, ओजोन परत लगाएंगी, और जो आदमी महीने की फीस नहीं भरेगा ना, किराया नहीं देगा, उसकी ओजोन हटा देंगी, उसने कैंसर होने तक मरना पड़ेगा। यह सिचुएशन आ जाएगी अगर आप इसी बूंदी डालते लागे रहे तो। भाई इस शहर में तो धूल ज़्यादा है, धूल क्या क्या लोकेश नाम है। लोकेश भाई, इस शहर में धूल ज़्यादा है और पेड़ कम है, सब काम हुआ है, नेता पता नहीं भी कहाँ पर फोटो खिंचवावे हैं। यो मैंने पौधा लगा दिया अमरूद का, 5 लोग आगे सेल्फी खिंचनी है, अखबार की सुर्खियाँ बन गया। लेकिन वास्तविकता में धरातल में यो काम है शहर का। यो कूड़ा अड़े जम गया बारिश का, और यो अड़े उखड़ा कर अड़े पड़े रहेगा और अड़े रोड का टीवी बना होगा। तो अजय भाई इसमें है ना, एक बात तो ये है कि हम तो जितनी हमारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पेड़ों की आपने बात करी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, उसके सामने सीमेंट बिल्डिंग है, सीमेंट बिल्डिंग के सामने एक वेस्टेज पड़ी जगह थी, हमने ट्रैक्टर्स के उसको समतल किया, 32 पेड़ लगाए थे, पौधे लगाए थे, वे 32 के 32 पौधे मारे तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम जितने पौधे लगाते हैं उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल लेते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम एक न्यूज़ बनाने के लिए हमने 1000 पौधे, क्या मतलब है उस बात का? क्यों वेस्टेज करें? क्या करें, तैयारी किसी की करें, तैयारी भविष्य में क्या सोचा हुआ? भविष्य में ये जो समस्या है ना, जलवायु परिवर्तन, मैं दोबारा उसी चीज़ पर आता हूँ। क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मेरा मकसद ये है कि बस लोग इस चीज़ को समझें और पर्यावरण को बचाने पर बात करें। पर्यावरण के मामले में अगर हम फॉर्मेलिटी करेंगे तो पर्यावरण हमारे मामले में फॉर्मेलिटी करेगा। और वो दिन जब दूर नहीं, जब न्यू गया डायनासोर होया कर दे, कोई और जानवर न्यू बात करेगा, आदमी होया कर दे, बड़ी समस्या हो जाएगी। एक सार्थक सवाल युवा से, दान कहाँ करना चाहिए, कहाँ आज के दिन टाइम देना चाहिए इंसान को? आप गांधी जी कहते थे कि हम जहाँ पे रहते हैं ना, उस जगह की भी हम जिम्मेदारी ले लें। ये घर है, ये परिवार अपने यहाँ से लेके वहाँ तक की जिम्मेदारी ले लें, तो भी ये लगाओ, ये समाज इतना बढ़िया हो जाएगा, अपना देश, पूरा देश ही साफ सुथरा हो जाएगा। आप अमेरिका, लंदन जाना भूल जाओगे। जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का ले लें। अपना गेट तक तो आप झाड़ू मार लिया, लेकिन शाम ही कोई कूड़ा गिर गया, खुद गिर आए, कोई मतलब को नहीं, पड़ा है पड़ा रहने देगा। आप ही नू लगा है नगर पालिका की जिम्मेदारी, सरकार की। अरे भाई हम ही रहा, हमारी भी तो जिम्मेदारी बने है कि मैं लो खोटा कि मैं लुहार खोटा, बस भाई बात है, ये हकीकत है। थोड़ा अड्डा पीछे पे तो विनती है उन समाज सेवियों से, शहर के गणमान्य व्यक्तियों से या सरकार के प्रशासन के अधीनस्थी होगी, इसकी व्यवस्था बनाएं ताकि इसके अंदर पशु आके इन पेड़ों का यो हाल ना करे, है कि नहीं? बच्चे क्या नाम है? आजा, आज वहाँ पे तो खुद दिखने लग रहा था, क्या नाम है? अनुराग। पढ़ते हो क्या? यस। कौन सी कक्षा में? 6th। अच्छा, तो आज क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? सफाई करने आए हो। तो छुट्टी भी है, छुट्टी पड़ रही है, अगर बच्चों को सीख देनी है, फोनों से पढ़ना छुड़ाओ बच्चों का। तो एक बात अजय भाई, बच्चों के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत भी चीज़ें रही हैं, मेरी भतीजी है, मेरा भांजा है, कि हम जो चीज़ सिखाना चाहते हैं ना, उसमें उस बच्चे को इन्वॉल्व कर दें, वो सीख जाएगा। अगर हम सफाई की रोज़ सुबह उठ के सफाई करें अगर अरुड़े गंदा पड़ा रहे ना आपा कर दे, तो कोई मतलब को नहीं। आप फ़ोन में न्यू चलाते वो नहीं कहेगा, ओए फ़ोन धर दे, फ़ोन कौन चलाया कर। अरे भाई के सिखाने ला रहा है, के दिखाने के ला रहा है तू बालक ने, जो दिखावांगे ना वो बालक करेगा। तो यह एक हमारी बालिका के ऊपर यह विचार है जी। अरे विचार आपके उच्च है भाई साहब, JNC आपको प्रणाम करता है मेरे भाई, क्योंकि मैं छोटे काशी की दशा जानता हूँ और आप उसकी सफाई करने का काम करें, तो आज सही मायने में तो भगवान है आप छोटे काशी के लिए। ये माता के रूप में आज लगी हुई, घर की जिम्मेवारी संभालती हुई हैं, अपने बच्चों को देखें और टाइम भी दें, 5 मिनट का दें, लेकिन सार्थक काम हुआ है देश के लिए। 26 जनवरी की तैयारी है, पूरा देश मनाएगा इस लोकतंत्र पर्व को, लेकिन ये तैयारी है कि आज आपके शहर के अंदर कहीं मुझे नहीं लग रहा कि कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू मारता हुआ देखा जा सकता है क्या? और बाहर का हुआ नहीं, मिट्टी ऐसा इतनी मिट्टी है, ये बारिश के मौसम में रोड टूटा है, रोड की मिट्टी है, और रोड की व्यवस्था देख लो, रोड की मिट्टी है, रोड टूट रोड की व्यवस्था क्या मानते हैं उसकी? हाँ, रोड की हालत खराब है, बहुत ज्यादा, बहुत। बताओ, यहाँ पे रोड अच्छा होगा तो धूल भी नहीं होगी, ठीक है, सिस्टम तो है सर। ये रोड नीचे से खुदता रहे, उठती रहे धूल मिट्टी में, सिस्टम तो है सर। ये एक बात ये भी है कि देखो हमारे शहर में 10 अधिकारी होते हैं, 10 जननेता होते हैं, 10 प्रतिनिधि होते हैं, 30 आदमी, जितने भी जो संख्या है, वो अगर अपने अपने अधिकारों पे या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी ईमानदारी से चीज़ें करें, तो मुझे नहीं लगता भिवानी कोई बहुत बड़ा शहर है। और बजट की बात ऐसी है जी, हम इतना टैक्स देते हैं, मूंगफली भी लिया वहाँ, उस पर भी कितने टैक्स दे वहाँ, तो हिसाब ही नहीं है कि पैसे की कमी है। पैसे बहुत, देखो नीयत की समस्या है जी।
नीयत अगर है तो चीज़ें सर ठीक आपसे एक बात और बतूँ, क्योंकि आपने डीसी साहब का आज नाम लिया, अब ढिल्लो साहब हैं भाई, कहीं सार्थक काम हो तो नाम लिया जाएगा। जैसे हमने पिंड का नाम लिया, कमला भवन रोड पर लिया और वहाँ पे नाम लिया, तो अच्छी बात साहब। अगर अधिकारी काम करेगा तो अधिकारी का नाम होगा, अगर नेता काम करवाएंगे तो नेता का नाम होगा। हम तो चाहते हैं जो भी अधिकारी, मान लो पार्षद साहब हैं और भी तमाम पार्षद चेयरमैन जो भी हैं, ये एक ही बनता रहे हमेशा, जिंदगी भर 100 साल बनता रहे भाई, काम हो जाए। जनता को कोई बहुत क्या करवाना है, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए दे 2 महीने के, हमें ऐसा तो कुछ मांग नहीं है किसी की भी आदमी की। रोजगार मिल जाए जनता को, और जहाँ पर वो काम करने जाता है, जहाँ पर वो बच्चा पढ़ने जाता है, जिस हॉस्पिटल में वो आदमी इलाज करवाने जाता है, वे चीज़ें ठीक मिल जाएं, जिस पार्क में वो घूमने जाता है वो ठीक मिल जाए। 100 साल बनते रहो नेता यार, जो उनका काम है, जो हाँ, वही तो जो जिम्मेदारी है ना वो निभा लो। बहुत बड़ी बात तो कर ही नहीं रहे कोई, लेकिन लोगों के साथ में खेला जाता है यार। समस्या यही है, नियत वाली बात। साल में खेलते हैं, हर 5 साल में सब काम करते हैं। एक बात अजय भाई, एक बात आप ये भी समझते होगे, देखो राजनीति का हमें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलते हो, राजनीति एक सेवा का जरिया होती है कि राजनीति में आके सेवा की जाए अपने लोगों की, अपने ही लोग होते हैं सारे। लेकिन आज है ना इन्वेस्टमेंट मान रहे, मैं किसी नेता के साथ कोई थे बड़े से एक मीटिंग में चला गया, मैं वहाँ पर कह रहे भाई वो तो इन्वेस्टमेंट है, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज जब सत्ता में आ जाएंगे तो कमाएंगे, रिटर्न लेंगे। तो फिर दिमाग नियत जहाँ है तो बरकत वाही बात है, जिसी नियत जिसी। तो आप किस प्रकार से इस संस्था के अंदर लोगों का सहयोग ले रहे, पैसे के रूम में ले रहे या सेवा के रूम में ले रहे, या फिर क्या इसमें मुख्य रूप से ये है जी कि श्रमदान जो है, जो भी साथी हैं, जैसे पार्षद साहब आए, अब कह रहे हैं कि हम आएंगे, लगातार चीज़ों में शामिल रहेंगे, आप आए तो ये भी सहयोगी है। और दूसरा ये है कि जो आर्थिक रूप से है वो ये है कि मैं भी अपना काम करता हूँ, विद्या देवी जी ने अपनी गमले की फैक्ट्री लगा रखी है, दोनों साथियों ने, उससे जो आता है उसका एक हिस्सा जो है हम अपनी संस्था के लिए खर्च करते हैं। 20-25 हम लोग हैं, सब लोग अपने अपने काम करते हैं, उसी से हमारी चीज़ें हो जाती हैं। एक और आगे भाई व्यापारी लगा लो ना, तो नमस्ते। नमस्ते जी। आज यह जो संस्था काम कर लग रही है, 2 दिन पहले इसकी व्यवस्था की थी और आज व्यवस्था के मानो इसकी बुरा हाल था, और तो लींड पड़े थे, सूर्या के डांगरा के गंद पड़ा था सारा। कौन कहते सरकारी जगह, आज ये इतनी तारीफ हो रही इन बच्चों की, आपके माध्यम से लगा लो और अखबार के माध्यम से बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत सुधार कर दिया बच्चे जो लगे। सही मायने में देश के नेता कौन है? ये है, वो ये असली महारथी है, ये होते ऐसे होने चाहिए। समाज में जागरूकता आएगी ना, जब ये काम होंगे। नेताओं ने तो नाश कर दिया इस शहर का, ऐसा भट्ठा बिठाई शहर का कभी नहीं बैठा था। चलो सुधरेगा काम तो आज कितनी देर काम करा? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। और क्या काम करा? पेड़ों के नीचे सफाई और थैली थाली। हाँ काफी भाई, इस बच्चन तो जो अनपढ़ गंवार लोग थे, गंद खिंड आगे गए थे, उनका गंद उठाया है इस पढ़े लिखे बच्चे ने तो। और ये संस्था आज ज़्यादा खर्चा भी नहीं है ना भाई, वो एक तो आपकी एक बाल्टी में सौदा सारा आ गया। वो बाल्टी ले रही है, उसमें खुरपी खारपी ले रहे हैं। हाँ नहीं बच्चे आगे भाई, एक परिवार आज पिकनिक बनाने पार्क में जाओ, पता नहीं किस जा है, अगर वो टाइम 5 मिनट टाइम शेयर कर लीजिए। अजय भाई, हम घूमने जाते हैं, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, इसलिए जाते हैं हमारा मन अच्छा हो जाए। कि हमारा मन तो जियो करके अच्छा हो है। और देखिए भाई, ये हथियार है, चाहे वो कोई 5 साल का बालक चला लो, आजकल बच्चे बड़े चंट है, कौन चला ले ये भी चला ही लेंगे, ये है भैया। लेकिन आज इस हथियार से इन्होंने इस जगह को स्वर्ग बना दिया और भिवानी के भगवान बन गए। तो इस तरह की संस्थाओं की सख्त जरूरत है, अगर सहयोग करें तो सहयोग करें, क्योंकि भाई साहब अब पैसा भी लगा रहे, काम भी कर रहे, चाहे नेता नहीं बनना, आपको कुछ नहीं बनना, लेकिन एक सेवा है, देश के नाम पे करूं, अपने 5 मिनट के लिए देश के लिए करूं, क्योंकि 26 जनवरी आ रही, पूरा देश बनाएगा तो देश इस तरह बनाएगा तो सार्थक काम देश के अंदर दिखेगा और देश कहीं ना कहीं विश्व के ऊपर दिखेगा। नाम तो भारत गुरु बना रहे, लेकिन व्यवस्था ये जो नरक से भी नरक होती जा रही है, जो आम लोग बता रहे हैं। मैंने इनको रोका था, आम लोगों ने बताया, तो भला हो इस संस्था का और ऐसे ऐसे लोगों का छोटा सीखे जो दान देनी है, जो अनुदान करनी है, जो सहयोग करना चाहते हैं, प्लीज़ शर्माए ना इनकी तरह, क्योंकि ये माता गुरु में, ये भाई के रूम में और ये बच्चे गुरु में और आशीर्वाद गुरु में ये सब लोग खड़े हुए, तो जब ये आ सकते हैं तो आप लोग भी घरों से निकलो, सेवा करने शुरू करो, क्योंकि आप लोग करेंगे तो शहर अपने आप चमक उठेगा और नेताओं को अपने आप शर्म आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शहर जग गया तो नेता अपने आप जग जाएंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।